इंटेलिजेंस इज़ अ गिफ्ट, ये बात लोग बहुत कहते हैं, बट वो लोग कभी ये नहीं बताते इंटेलिजेंस कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ करने की स्टार्टिंग की, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, तुम यूट्यूब पर गए, तुमने काउंटलेस ट्यूटोरियल्स देखे एंड में तुम्हारे हाथ में एक चेकलिस्ट आती है। सबसे पहले तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, तुम्हें फिर लोगो लेना है, फिर तुम्हें बैनर लेना है, फिर ये लेना है, फिर वो लेना है। देन तुमने वो सब चीज़ें एक साथ इकट्ठी की, तुमने सोचा चलो अब मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा। बट डिस्पाइट नोइंग ऑल दीज थिंग यू डिडंट स्टार्ट, नॉट बिकॉज यू आर नॉट जीनियस और नॉट बिकॉज यू हैव लो IQ, but because you are too intelligent to start, you are too intelligent to take action. Welcome to the curse of genius. आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेवकूफ़ इंसान, एक बेवकूफ़ इन्फ्लुएंसर आपसे ज़्यादा इतना खुश क्यों है और आपसे ज़्यादा इतना पैसा क्यों कमा पा रहा है डिस्पाइट हैविंग लो IQ। शेक्सपियर का एक ब्रिलियंट स्कॉलर था जिसका नाम था हैमलेट। हैमलेट वॉज नॉट एन एक्शन हीरो, वो अपने दिमाग में रहने वाला बंदा था। हैमलेट के पिता का कत्ल कर दिया जाता है एंड वो उसके गाँव वाले में किसी बंदे ने किया था। देन उसकी मम्मी विधवा हो जाती है एंड उसकी मम्मी उसके चाचे से शादी कर लेती है। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग जो उसके पिता का भूत था वो हैमलेट के सपनों में आके बोलता था कि बेटे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, अब तू बदला ले ले, अब तू जाके उसे मार दे। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता यहाँ पे, वो सबसे पहले क्या करता? वो उठता, तलवार उठाता और काम ख़त्म कर देता। But Hamlet was not like that. He was literally intelligent. He was so genius to start. He was too genius to pick the sword. Well, Hamlet बदला लेने की जगह एक ऐसी स्टेट में चला गया जिसका नाम मैं भी नहीं ले सकता, Soliloquy. एंड इस स्टेट में बंदा अपने आप से ही बातें करने लगता है, सिर्फ सोचता है कि मैं इसका क्या करूं, मैं इसकी क्या कर सकता हूं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। और हैमलेट इतना ज़्यादा स्मार्ट था, वो इतना ज़्यादा सोचने लगा। वो एक दिन उसको देखता है, उसके पापा के दुश्मन को, उसके दुश्मन को जिसने उसके पापा को मारा है, एंड वो सोचता है कि चलो मैं इसे आज मार देता हूँ। लेकिन वो देखता है कि यार ये अभी प्रे कर रहा है, अगर मैंने इसे अभी मार दिया ये तो साला जन्नत में चले जाएगा, तो ये तो एक फेवर हो गया, ये तो बदला हुआ ही नहीं। तो वो सोचता है कि नहीं आज नहीं मारूंगा, किसी और दिन मारता हूँ। एंड ये करते 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 इतना टाइम हो जाता है कि सब मर जाते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता है पिछले टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था, आए दिन जंग होती थी, वो सब मर गए। हैमलेट भी मर गया, बट उसने कभी बदला ही नहीं लिया। क्यों? बिकॉज ही वॉज सो अफ्रेड, और सॉरी नॉट अफ्रेड, बट ही वॉज टू इंटेलिजेंट टू टेक एक्शन, जस्ट लाइक अस। हैमलेट के पास इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस थी कि वो हर चीज़ के हज़ारों आउटकम देख रहा था, जस्ट लाइक अस। अगर हमने कोई यूट्यूब चैनल देखना है, कुछ स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल बिजनेस, कुछ भी, हम देखते हैं अरे भाई यूट्यूब चैनल छोड़, पहले मैं लेता हूँ एक आईफोन, पहले मैं लेता हूँ एक माइक तो मैंने भी लिया। वैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे साथ होती है, पहले मैं माइक लूँगा, पहले मैं ये लूँगा, मेरे को लाइटनिंग चाहिए, ये देखो ये जो लाइटनिंग है, मेरा भी यही था। मैंने कहा भाई पहले तो लाइटनिंग लेनी है, फिर माइक लेना है, फिर ये लेना है, फिर वो फिर स्टार्ट करना है। बट स्टार्ट तो मैं आज कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ें 1 साल पहले से स्टार्ट कर दी थी लेनी। क्यों मैंने 1 साल पहले स्टार्ट नहीं किया? बिकॉज आई वॉज टू इंटेलिजेंट। खुद को इंटेलिजेंट कह रहा हूँ, बट ये बात है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं बिना एक्शन लिए, हम कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। इवन दो वी आर नॉट, आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। अगर मैं इतना इंटेलिजेंट होता तो मैं 1 साल पहले स्टार्ट कर लेता, आज क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? अगर मेरे को जेन्युइनली इस लाइट की ज़रूरत थी तो मैं इस लाइट को 1 साल पहले लेके स्टार्ट ही कर लेता, या मैं आज अगर मेरे को स्टार्ट करना था तो मैं आज लेता और इसे आज लेके स्टार्ट कर लेता। बट मैंने क्यों नहीं किया? वेल इन रियलिटी हम लोग वर्क या फिर रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हमको मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने किया तो भाई हमारी औकात खुल जाएगी, हमारे काम की जो हैसियत है लोगों के सामने वो खुल जाएगी। बिकॉज आई नो अगर मैं उस टाइम पे वीडियो बनाता 1 साल पहले तो वो इस लेवल की तो नहीं होती, वैसे अभी भी कोई लेवल नहीं है, बट बेकार ही होती। वैसे आज भी कोई इतनी अच्छी नहीं बन रही है वीडियो, आप देख सकते हो, इतनी कोई लेवल नहीं है, बट ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे भी कि अगर मैं आज स्टार्ट करूँगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आज भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज भी कौन सा अच्छा है। देयर इज़ वन एडवाइस विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज दैट परफेक्शन विल नेवर कम, यू हैव टू क्रिएट परफेक्शन। क्योंकि अगर मैं वीडियो आज नहीं बनाऊंगा, आज मैं अपलोड नहीं करूंगा, मेरे को कैसे पता लगेगा मेरे को किस चीज़ के ऊपर अगली वीडियो बनानी है, मेरे को कैसे पता लगेगा इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करनी है। अगर तुम्हें दिख रहा है आज की मेरे पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, इसके पीछे एक लाइट लग सकती है या कुछ ऐसा, यहाँ पे इस जगह पे कुछ बैकग्राउंड लग सकता है, तो अगर मैं ये डालूंगा ही नहीं, तुम्हें भी नहीं दिखेगा, तो ये तो हवा में बात करने वाली बात हो गई कि अब मेरे को इसका आंसर कौन देगा? ऑब्वियसली यू, ऑब्वियसली ऑल ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, ऑब्वियसली मी वॉचिंग माई वीडियो, कि भाई पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है, इसके पीछे कुछ लगा दो।
एंड ये चीज़ जब तो होगी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ये चीज़ जब तो होगी जब आप लोग देखोगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि हमें पता है भाई कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं हो रहा, खेल ख़त्म है। तो आखिर साइंस इसके बारे में क्या कहती है? तो जो साइंस वाला पार्ट है मेरे को ऑब्वियसली आई एम रियली सॉरी, मेरे को देख के बताना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अजीब से वर्ड है, मैं ले नहीं सकता इतने इंग्लिश वर्ड, तो मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। तो साइंस इसके बारे में कहती है कि जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आई एम सॉरी यार मेरे को पता नहीं, साइंटिफिक वर्ड्स मेरे से नहीं बोले जाते बिल्कुल भी। तो ये जो है ये हमारा थिंकिंग पार्ट होता है माइंड में, मेरे को नहीं पता कहाँ है। तो ये जब ओवर एक्टिव होता है तो ये हमारा एमिग्लैडा जो है ये द फियर ऑफ सेंटर को ट्रिगर करता है। तो जब ये ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है तो हम चीज़ के आउटकम देखते हैं। वेल तुम सोचो कि तेरे को तो खुद नहीं पता तू क्या बता रहा है, मेरे को ये सब चीज़ें पता है, मेरे को बस वर्ड नहीं बोले जाते। जैसे मैंने इस वीडियो में कुछ वर्ड छोड़ भी दिए, वो मैं नहीं बता रहा, तो मेरे से वर्ड नहीं बोले जाते। तो जब ये चीज़ हिट होती है जो मैंने आपको बताया साइंटिफिक टर्म, आप जितना ज़्यादा लॉजिक ढूंढते हो दुनिया में, जितना ज़्यादा आप लॉजिक ढूंढते हो आपके काम में, उतना ही आपका एक्शन कम हो जाता है। आई डोंट नो वाई बट ऐसा ही है। एंड इसे हम कहते हैं हाइपर रैशनैलिटी। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पहली नॉलेज है, आपको भी पहली होगी, मेरे को भी पहली है, बट ऑब्वियसली बात है यार मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो इस लॉ के अनुसार मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। एक टाइम पे एक फ़िलासफ़र था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तुम गूगल कर लेना। तो उससे पूछा गया क्या तुम स्विमिंग कर सकते हो? तो उसने कहा ऑब्वियसली यस, मेरे को बयान से लॉ आता है, जो भी नाम है इस लॉ का, तो मैं तो कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि मैं इस लॉ को जानता हूँ एंड मैं सरफेस टेंशन को जानता हूँ और मेरे को पता है मैं नहीं डूबूंगा। अगले दिन वो बंदा डूबा मिला। क्यों? क्योंकि उसने साले ने पानी को एनालाइज किया, ना कि स्विमिंग को। उसे सारी नॉलेज थी बट वो उसमें कभी गया ही नहीं। अगर मैं कोई मेरी बाइक खड़ी है, अब वो खड़ी रहेगी, उसमें कितना ही लॉ लगा लो वो तो गिरेगी ही नहीं। अगर उसमें स्टैंड लगा हुआ है तो वो गिरेगी ही नहीं, लेकिन चलती बाइक तो गिरेगी भाई, चलती बाइक तो ऑब्वियसली गिरेगी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप भाई स्विमिंग करनी जानती नहीं, तुम स्विमिंग की कितनी बुक पढ़ लो, जब तक तुम पैर पानी में नहीं गिराओगे तो कैसे पता लगेगा? दुनिया हमारी लॉजिक से नहीं चलती है, दिस इज़ अ हार्श ट्रुथ। क्योंकि यार लॉजिक से चलती ना तो ये ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये होते नहीं हमारे पास या आसपास। ये लोग करते क्या है, ये हमारा डोपामीन ही तो हिट करते हैं, और क्या करते हैं? तुम देखो, इन्होंने कुछ लॉजिकल चीज़ करी है आज तक दुनिया में, या तुम्हारे को कुछ ने वैल्यू प्रोवाइड करी है, या तुमने इससे कोई इंपॉर्टेंस सीख ली है लाइफ की? कुछ नहीं यार, ये सिर्फ बकवास पेलते हैं दिन रात, बकवास अपलोड करते हैं दिन रात, एंड दे आर रिच, दे आर मिलियनेयर्स। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया लॉजिक से नहीं मोमेंटम से चलती है। अगर आप लॉजिक ढूंढो हर चीज़ में तो ये तो इलॉजिकल काम कर रहे हैं। तो अगर लॉजिक से ही दुनिया चलती तो ये तो गरीब होते, बट ये तो अमीर है। तो दुनिया चलती है मोमेंटम से और एक्शन से। अगर आज मैं एक्शन ले रहा हूँ, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो इसका आउटकम होगा। बट अगर मैं इसका एक्शन ही नहीं लूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी ना करूँ, मैं बस स्क्रिप्ट लिखता रहूँ एंड मैं सिर्फ एक्टिंग करता रहूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं हो रहा, लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा। वेल स्मार्ट होना अच्छी बात है, बट एक्शन लेना उससे ज़्यादा अच्छी बात है। So there's a quote I want to say: be more like the average guy who doesn't know the risk, so he just build the skyscraper anyways। कि भाई रिस्क जो है होगा, बट काम तो तुम्हें जब भी करना है। अगर मेरे को तो वीडियो बनानी है, कभी तो बनानी है, आज नहीं बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, परसों नहीं बनाऊंगा, एक साल बाद बनाऊंगा, एक साल पहले भी बनानी थी लेकिन आज बना रहा हूँ। सो ये तो बनानी है, ये तो करना ही है। सो बी द गाय, जस्ट टेक द रिस्क एंड एंजॉय लाइफ।